पढ़ने का मूड बन गया? वेरी गुड। हम लोगों ने 7-8 सवाल तो कर लिए थे ना। पहले 8 सवालों में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। बहुत बढ़िया, पहले 8 सवाल हो गए, 9वें सवाल में पहुंच गए थे। पढ़ो जल्दी से। क्या दिया? सेलिंग प्राइस कितना? 450 रुपए। और क्या दिया? कितना? अब जिसको आता नहीं है वो तो मेरे ख्याल से इसमें होगा नहीं, 90/100। अब जो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, अब जिनको आता हो तो सीधा 500 सोचेंगे ना भाई। 500 का 10% 50 करके 450 है। अब यहाँ से इसको 20%, इसका 10% 50, 20% 100, 600। अब ये इतना लिखने की कहानी नहीं है भाई। 450 रुपए में बेचा, 10% लॉस है तो 500 का सामान हो गया। अब 500 पर 20% 100 रुपए कमा करके 600 में बेचेगा। ये बात किसको नहीं आई? वेरी गुड। अगर वैसे नहीं है तो फिर ये 450 गुणा 100 बटे कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है, सेलिंग प्राइस के साथ हमेशा फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। बोलो ये लाइन। ये सब आ रहा है समझ में? वेरी गुड। कॉस्ट प्राइस के बाद अब जो है यहां से सही है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? ये क्या हो गया? 120 बटे, तो यहां पर लिखेंगे 120 बटे, इससे ये लाइन करेंगे, इससे ये काटेंगे, इससे ये कटेगा, तो ये 600। सभी को आ गया? वेरी गुड। अपना डायरेक्ट करने पर तो इतनी तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए कि इस प्रकार से सवाल आए तो 1-2 सेकंड का ही सवाल बने। अब सवाल लिख के करोगे तो 20-30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट लगेगा, और ये मुंह जुबानी करोगे तो जल्दी होगा। अब वो तुम्हारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि सवाल एक बार करके गए हो या 10 बार करके गए हो। ये सवाल, ये नोट्स, ये किताब 10 बार अगर तुम करके जा रहे हो तो फिर सवाल पेपर में तुम्हारा ना तो गलत होगा और ना तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ या ना? पढ़ाऊं आगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ। 240 रुपए में बेचा, 20% की हानि, तो 300 का सामान है। 10% 30, 20% 60 का लॉस होकर के 240 का है। अब यहाँ से 25% का लाभ, इसका 25% 75, 375 में बिकेगा। डी करेक्ट आंसर है। आया? बोलो नहीं आया? 20% लॉस का मतलब हम 80/100 का मतलब हम 4/5 सोच सकते हैं। 240 गुणा 5/4। अब 25% लाभ चाहिए तो गुणा फिर से 5/4। अभी नहीं आया? पक्का क्या? 30% लॉस का मतलब 80/100 का मतलब 4/5। फ्रैक्शन उल्टा। सेलिंग प्राइस के साथ हमेशा फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। कहो नहीं आया? अब इसके बाद 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, प्रॉफिट का मतलब 5/4, फ्रैक्शन सीधा लगेगा 5/4। बोलो नहीं आया? पक्का? ऐसे परसेंटेज को हम भिन्न में बदल सकते हैं। ऐसे परसेंटेज को कोई दिक्कत है क्या? बात पक्की है? बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या दिया पहले? कितना? सही है क्या? सब समझ रहे हैं? 25% लॉस का मतलब 3/4, फ्रैक्शन उल्टा 4/, आ रहा है समझ में? 25% का लाभ चाहिए तो 5/, इससे ये कटेगा, इससे कटेगा, 240 गुणा 5 करेंगे तो 1200 रुपए। अभी नहीं आ क्या? ये भिन्न वाला जो कंसेप्ट यूज करोगे तो इसमें टाइम थोड़ा सा कम लग सकता है। कोई डाउट? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। लॉस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। आ रहा है समझ में? इनमें अंतर कितना? कितना? 100 का सामान है, 6% लॉस है तो 94 का, और 10% प्रॉफिट है तो 100। किसको नहीं आया ये? सबको आ गया। 16% बराबर और 100% बराबर कितना? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया? पहले एक ने कहा कि 6% लॉस पर बेचा सामान। ये जैसे कोई सामान था, घोड़ा था, घोड़ा बेच दिया उसने, घोड़ा बेच करके और पैसे ले लिए, घोड़ा गया। अब बैठ के सोच रहा है अगर वो इतने में बिकता, अगर 80 रुपए में ज्यादा में बिकता तो 10% का प्रॉफिट होता। तो इसमें डिफरेंस कितना गया? सभी समझ रहे ना? ये कोई डाउट है क्या? बहुत ही अच्छी बात है। अगला सवाल पढ़ के दिखाओ जल्दी से। %10 लाभ से एक वस्तु बेची, 20% अधिक रुपए में बेचता तो कितना फायदा होता? तो 10% और 15% का डिफरेंस, ये कितना अंतर बताया? 100%। कितना? 400 रुपए का सामान है। कोई डाउट है तो बोलो भाई। 400 का सामान 10% प्रॉफिट 440, और 400 का सामान 15% प्रॉफिट 460, 20 रुपए का अंतर है। अब किसको नहीं आया? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। %16 लाभ, 20% लाभ, 4% का डिफरेंस है, बराबर 10 रुपए। 100% बराबर 250 रुपए। सब समझ गए क्या? वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर है। पढ़ दो जल्दी से अगला। 2,25,000 ये सेलिंग प्राइस है। 25% लॉस का मतलब 3/4, तो उल्टा लगाना पड़ेगा 4/,
अब 3 से कटेगा 75, 75 को 4 से गुना करेंगे 300, और ये 3 जीरो पहले से ही है 3 लाख। अब 3 लाख का सामान 360 में बेच दिया, 60,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये 20% हो गया भाई। 3 लाख का 10%, 30,000, 20%, 60,000, 20%। करेक्ट आंसर। बोलो नहीं आया सवाल? पहले 15 सवाल सभी को आ गए? कोई डाउट है ये? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे। 4/3 होने का मतलब 1/3 प्रॉफिट का मतलब 33 से 1/3% हो गया। किसको नहीं आया? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ इससे पहले वाला सवाल। और ये कैसे हटेगा? है इससे? चलो बहुत अच्छा। 3/4 तो 1/4 लॉस हो गया, 25% लॉस। ये किसको नहीं आया? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है ये? और क्या हुआ? हानि। जब लाभ या हानि भिन्न में दे रखी हो, या सेलिंग प्राइस भिन्न में दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस 1 सोचना चाहिए। कॉस्ट प्राइस 1, लॉस 1/9, सेलिंग प्राइस 8/9, 8/9 बराबर 40। हम ये भी सेलिंग प्राइस करें, ये भी सेलिंग प्राइस है। 1 बराबर 45। अब 45 का सामान कह रहा 50 में बिके, 5 का प्रॉफिट 45 के ऊपर गुना, इससे कटेगा 9 पर, इससे कटेगा 11 से, 1/9% प्रॉफिट। डी करेक्ट आंसर। बोल तो नहीं आया? पक्की बात है ये? वेरी गुड। पढ़ो जल्दी से। ये सेलिंग प्राइस है, 1/4 लाभ है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 5/4 बराबर 75, 1 बराबर 60। वो 60 रुपए का सामान था वो। सभी समझ गए क्या? बात पक्की है? आगे बढ़े। वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। विक्रय मूल्य कम वस्तुओं का है तो प्रॉफिट है, और विक्रय मूल्य ज्यादा वस्तुओं का है तो लॉस है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? विक्रय मूल्य कम वस्तुओं का है तो, और ज्यादा का है तो? क्या तुम ये बात समझ गए? आगे बढ़े। कोई डाउट है? वेरी गुड। पढ़ाऊं आगे? बहुत ही अच्छी बात है। 2 का प्रॉफिट हुआ, 8 के ऊपर गुना, जो चीज देते हैं ना प्रॉफिट या लॉस उस पर होता। 8 वस्तु दी, 8 वस्तु। जब हम सामान खरीदते हैं ना और क्रय मूल्य होता तो उतने रुपए दिए। भाई क्रय मूल्य 200 रुपए का मतलब 200 रुपए दिए। अब वस्तुएं दी तो वस्तुएं दी, जो दे रहे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है। किसी रेट में 100 रुपए, 10 वस्तुएं तो ली, 10 वस्तुएं क्रय मूल्य है, और 8 वस्तुएं दी, देने वाली चीज के ऊपर होता है। सब समझ गए क्या? 2/8 गुना 100, 25% प्रॉफिट। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन तेज आवाज में पढ़ें। कितनी वस्तु? और ये आई 10 दी, 12 दी, 2 का लॉस, 12 के ऊपर 16 सही, 2/3% लॉस। पढ़ दो जल्दी अगला। 4 का प्रॉफिट, 16 के ऊपर गुना 25% प्रॉफिट। अब बोलो नहीं आया? भाई जितने रुपए, मान लिया 100 रुपए में, 100 रुपए में 20 वस्तु खरीदी और 16 वस्तु दे दी। 100 रुपए दिए, कितने दिए? वस्तु कितनी ली? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब 100 रुपए लिए तो वस्तु कितनी दी? अगर वस्तुओं पर करेंगे तो 16 पर, और प्रॉफिट पर करेंगे तो 100 पर। सबको आ रहा क्या? आगे बढ़े। वेरी गुड। तो ये जो 20 वस्तुएं देकर के 16 ली, जो ये यहाँ पर 4 का बच गया, प्रॉफिट बटे 16 गुना कितनी वस्तु ली? दी। तो रुपए बराबर है, वस्तुएं कम देंगे तो प्रॉफिट होगा, वस्तुएं ज्यादा देंगे तो ये डिफरेंस 4 बटे 16 गुना 100, 25% प्रॉफिट। कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। जल्दी पढ़िए अगला सवाल। 20 का प्रॉफिट, 40 के ऊपर 50% प्रॉफिट। बोलो नहीं आया? पढ़ो जल्दी। 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। 2 का प्रॉफिट, 8 के ऊपर गुना 25% प्रॉफिट। ये बात समझ में आई क्या? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कम वस्तुएं दी, और लॉस हो रहा है तो ज्यादा वस्तुएं दी। सभी समझ गए? कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे। अब 10 का प्रॉफिट, 30 के ऊपर गुना 100, 33 सही, 1/3। भाई 40 वस्तुएं दी, 10 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ, मतलब 30 वस्तुएं देते रुपए पूरे हो गए थे। किसको नहीं आया? सबको आता नहीं कंसेप्ट? क्या नहीं आता है? आता है। जिनको नहीं आता है उनको सिखाया जाएगा। अभी जिनको ये नहीं आता है उनको न्यू जर्नल में बैठना चाहिए। सर ये चैप्टर हमेशा स्पीड से करवाते हो विपिन काद्यान, ये हमेशा स्पीड से ही होता है। अगर तू सेंटर में बैठा किसी में और तेरे को ये नहीं आया है तो सेंटर से मेरे पास फोन करवा, तेरे को अभी आएगा ये सवाल। ये चैप्टर हमेशा परसेंटेज का समझाने के बाद ये स्पीड से ही होना चाहिए। ये स्लो क्यों हो? अब यहाँ पर ये बात जो इसका तुक नहीं बनता कि मैं यहाँ पर तुम्हारा टाइम अननेसेसरी खूब सारा वेस्ट करूं। 20 वस्तुओं, 40 वस्तुओं को बेच करके, जब ये सवाल, इससे पहले वाला सवाल मैं दिखाता हूं, ये करवा के तुम्हें ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। अब इसमें खाम का अननेसेसरी टाइम की वेस्टेज है। जब इस प्रकार से 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आए तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लो। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 8 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स।
हाँ या ना? ये बात ऐसे सिखा रखी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। 8 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 8 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 10 रुपए। 8 वस्तु खरीदी कितने की, बेची कितने की, प्रॉफिट कितना, कितने पर गुणा। अब ये काम यहां से लिया, 10 वस्तुएं ली, 8 दी, 2 बचाई, 8 पर बचाई, गुणा 100। ये मैंने डायरेक्ट लिखना सिखाया था, ये ऐसे मैंने स्लो में बहुत अच्छे से तरीके से करवा रखा है। ये सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए, ऐप पर पढ़ने वाले ऐसे पीछे रहेंगे ही रहेंगे। एक जो मैं सवाल ये करवा रहा हूं, एक कह रहा पंजाब जी के कब होगी, पंजाब जी के जब भी होगी मैं बता दूंगा तुम्हें। सवाल सीखने पर ध्यान है ही नहीं, जो पढ़ाते हैं ना उस पर ध्यान नहीं होता कभी भी। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं, जब मैथ करवाएंगे तो पंजाब जी के याद आ रहा, पंजाब जी के याद आएगा तो फिर मैथ कब होगा। बहुत बढ़िया। YouTube पर 13 क्लासेस है प्रॉफिट एंड लॉस की, देखो सारी जानकारी रखता है, बस सिलेक्शन नहीं लेना और सारे काम जानते हैं। कितनी वस्तु बेची, लॉस हुआ कि प्रॉफिट, तो 12 देनी पड़ेगी, 8। जब लॉस होगा तो ज्यादा देनी पड़ेंगी, लॉस होगा तो, और प्रॉफिट होगा तो 2 का लॉस है 12 के ऊपर गुणा 100, 16 सही 2/3% लॉस। अभी नहीं आया, क्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी होगी तो फिर ना जोड़ना ना घटाना, फिर 2/10 गुणा 100। ये 2 फर्क है सवालों में। सवाल कितने प्रकार के हैं, ये प्रॉफिट या लॉस या तो क्रय मूल्य के बराबर हो या विक्रय मूल्य के। अगर ये विक्रय मूल्य के बराबर है प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस में तो जोड़ना पड़ेगा और प्रॉफिट में, और जब क्रय मूल्य के बराबर होगा तो ना जोड़ना ना घटाना, जो लिख रखा वही नीचे आएगा। अब किसको नहीं आया, पक्का? कितने टाइप के सवाल हैं, जिसमें प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य के बराबर हो या प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य के बराबर हो और वस्तुएं दे रखी हो। जब क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या लॉस होगा, वस्तुएं दे रखी तो ना जोड़नी ना घटानी, सीधे उतने पर ही है। आया? और अगर सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट है तो घटेगा और लॉस है तो, अब किसको कंफ्यूजन है, आगे सबको, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, पढ़ो जल्दी। तो वही 2/10 20%। अगला पढ़ दो, 10% लॉस, क्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी है तो इसमें ना जोड़ना ना घटाना। आ रही बात समझ में? वेरी गुड, पढ़ो जल्दी से। सबको आ रहा क्या? बहुत बढ़िया। राकेश ने 20 बॉल पेन खरीदे और धीरे धीरे उन्हें बेच डाला। खरीदे कितने और बेचे कितने? 5 कहां से लाया? इसमें लिख रखा 5 चोरी करके लाया, 5 मार के लाया, किसी के 5 पड़ोसी के ले लिए, 5 पुराने थे। दोबारा पढ़ो सवाल जल्दी। सबको आ गया? बात पक्की है? वेरी गुड। कितने पेन खरीदे और बेचे? अगर कुछ इधर उधर करेगा ना तो 2 पेन मार लाया, 2 पेन फ्री के लिया, 2 पेन पुराने लिया, 2 पेन डिस्काउंट में मिल गए, तब जो बात बनेगी। क्या कर रही है ये पावर ने? मेरी क्लास में आने से पहले ले लिया करो, पहली क्लास गई मेरी आई तब तक सारे ऐसे हों। नितिन कुमार यादव ऐप पर सही पढ़ाई नहीं हो रही, तो भाई ऐप पर नहीं हो रही तो सेंटर में आ जा। अब तो परमिशन मिल गई, अब चोरी से बच्चे नहीं पढ़ते, पकड़े गए, अब वो मामला जा लिया। तुम लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया, जिस टाइम पर जो सेंटर नहीं खोल रही थी सरकार, हम लोगों ने खोला, तुमने पढ़ाई करी, फायदा तुम्हें भी मिला, हमें भी मिला। चलो भैया, 20 बॉल पेन खरीदे और 20 बॉल पेन बेचे। कितने खरीदे और बेचे? 20 पेन बेचने के बाद हुआ क्या? 5 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, 5 जोड़ने पड़ेंगे, 5 का लॉस 25 के ऊपर गुणा 25 पेन बेचे नहीं। अगर 25 बेच जाते तो रुपए पूरे आते। प्रॉफिट या लॉस वस्तुओं का नहीं होता, प्रॉफिट या लॉस होता है रुपयों का। प्रॉफिट या लॉस किसका होता है? रुपयों का होता है। किसी खेत में अमरूद लगे, 1 टोकरा लगे, 2 टोकरे लगे, 5 टोकरे लगे, अमरूद है तो फिर उससे प्रॉफिट या लॉस थोड़ी है, वो जो कम खा लो ज्यादा खा लो। प्रॉफिट या लॉस कब होगा? जब उन अमरूदों को बेचेंगे। हाँ या ना? तुम जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई सामान कम हो जाए तो ज्यादा हो जाए, जैसे अपने खाने के लिए हमने कोई सामान वो रखा है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, जब वो बेचना ही नहीं है तो फिर कहां दिक्कत? हाँ या ना? ये खाद, पेस्टिसाइड और ये सब कुछ कहां डाला जाता है? ये वहां डाला जाता है ना भाई। एक बोझ बिना हुआ है, अब वो एक बोझ बनाना तो लगा इंजेक्शन, या देख खाद या और कुछ कर, या पेस्टिसाइड या और कुछ। हाँ या ना? भाई अपने खाने के लिए है, 1 लग गया तो खा लो, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं, 3 लग गए तो 3 खा लो, 5 लग गए तो 2 बांट दो। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बात समझ में आई? वेरी गुड। परवीन शर्मा कह रहा है सेंटर पर बहुत गर्मी होती है। बिल्कुल गर्मी में मर रहे हैं सभी, एक भी जिंदा नहीं है, बाकी तो मर लिए सब। तू बच गया, ठीक किया तुमने। घर पर तो बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही है, कुल्लू मनाली से सीधा कनेक्शन है तेरे घर का। महान व्यक्ति महान ही रहेंगे जिंदगी भर। ये बात समझ में आई क्या?
25 पेन नहीं बेचे, अगर बेच देता तो रुपए पूरे हो जाते हैं, इसलिए लॉस हुआ। हाँ या ना? ये बात किसको नहीं समझ में आई? अब कह रहे यदि उसने सभी पेन 250 के खरीदे, सभी पेन 250 के मतलब 20 पेन थे, 20 पेन 250 के खरीदे और 250 रुपए पूरे करने के लिए 25 बेचने पड़ेंगे, 25 पेन 250 में तो 10 रुपए का हो गया, तो ए ही सही उत्तर है। 20% का लॉस और 10 रुपए सेलिंग प्राइस। सभी को आया? ना आया हो तो मैं दोबारा बताऊं? पक्का? बहुत खुशी की बात है, पढ़ के दिखा दो। चलो अगला सवाल। कितनी टेबल खरीदी? 20 खरीदी और बेची कितनी? 20 ही बेचिएगा, तो 15। 5 ने पी लिया, में दिया। जितनी खरीदी बिना दिमाग लगाए उतनी बेची। अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो कहेगा एक की टांग टूट गई, एक कोई किसी को जो रिश्वत में दे दी, एक ऐसा हो गया, ऐसा कुछ बताएगा। ऐसा होता है कि मोहन ने 2.5 रुपए के हिसाब से 2 दर्जन अंडे खरीदे, 6 अंडे घर आते टाइम टूट गए। एक आदमी ने 60 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो सेब खरीदे, घर पहुंचा तो पता चला 2 किलो सड़े हुए हैं। वहां उस केस में ऐसे बताएगा, कुछ पेन टूट गए, कुछ चोरी हो गई, कुछ ना कुछ और कुछ हो गया। ऐसे होते हैं सवाल, बेईमानी के सवाल होते हैं कि 10 पेन खरीदे और 2 वैसे मार लाया। आगे बढ़ाएं, करते नहीं लोग ऐसा। ये जो इस पे व्हाट्सएप पर इन पे जो इतने आ रहे हैं, वो आमसे लग रहा है। कल परसों देखा था, उड़े तो जो आमसे आवे इतने उठा नहीं, इतने उठाना पीछे ने ले, वो उड़े रहा, वो उड़े धर धर के थक लिया, मैं तो पूरा ही ना हो रहा। हाँ है ना? वेरी गुड। बोले हम इसी चीज ना देखा करते, न्यू है तुमने सवाल ना आते समझ में। धोखे 2 प्रकार के होते हैं, खरीदते टाइम और एक बेचते टाइम, या नहीं? धोखे कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? खाम कई लोगों को प्यार में धोखा मिल गया। वो तो तुमने बताया ना 2 टाइप के धोखे हैं, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। कितने टेबल खरीदे और बेचे? 20 खरीदे, 20 बेचे, 5 के बराबर पैसे बचाए, तो कितने बेच करके रुपए पूरे हो लिए थे? 15 टेबल 15,000 रुपए बिक गए, तो 1000 रुपए की टेबल है। आ रहा समझ में? 5 का फायदा 15 बेचकर पूरे हो गए, गुणा 100, तो 33 सही है, गुणा 3%। अभी नहीं आ गया? आगे बढ़े। एक ने पी लिया, क्यों आग रहा है? लेकिन प्यार में भी हो है जी धोखा। प्यार में धोखा नहीं होता भाई साहब, प्यार में रिजेक्शन होता है, हैं? प्यार कैसे होता है फिर देखेंगे, पहले तो बात देखने तो चालू है, भले दिक्कत सुत रहा ये है। हैं? फिर तो रही के लिए करेंगे, बोले बदबू भी ना आती। फिर नंबर देंगे, फिर बातें फोड़ेंगे, फिर और कुछ करेंगे। फिर थोड़ी देर में नहाना छोड़ दे हैं, फिर थोड़ी देर में मेरा पट्टा सारा मामला गड़बड़े था, क्या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी। तुम लोग आम लेने जाते हो दुकान पे, रेडी पे, कहीं भी आम लेने गए, तो तुम बड़ी आम लोग हैं जो आम रोज लेते हैं वो लेंगे? आम लेने गए, आम जैसे रोज मिलते हैं वैसे आम लाओगे, या किसी दिन बढ़िया रखे हो तो वे लाओगे? है ना? सीधी बात। बढ़िया ऑप्शन मिलते हैं, बढ़िया की तरफ हर एक आदमी चूज करता है, इसमें कहां दिक्कत है? अपने आप को जैसे तुम प्यार करते हो ना, जोड़ी बनानी है, तो अपने आप को कंटिन्यू अपग्रेड करते रहो, फिर तो मामला फिट। अजीत थे ना उड़े, उससे बड़ी ऑप्शन मिलते हैं, आदमी कूद जाएगा, इसमें कहां दिक्कत है? तुम सही आदमी हो, एक नौकरी लगोगे, नौकरी लगे, मान लिया 40,000 रुपए तुम्हारी सैलरी है, तो अगले साल तुम 42 लोगे, 40 है, और उससे अगले साल है, और उससे अगले साल है, एक पोस्ट का प्रमोशन हो जाएगा, सीनियरिटी मिल जाएगी। इस मास से है। असल में लोग क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं अपने आप को, बोले तो मामला कंफर्म ढाई के जरूरत है, दाढ़ी बढ़वानी, बढ़वाते हैं ना, वहां दिक्कत आ जाए। फिर बाद में यार मैं वो रजिस्ट्री मान लिया, जो प्लाट की रजिस्ट्री हो ना, प्लाट की रजिस्ट्री मान लिया, रजिस्ट्री होगी तो मामला दिक्कत नहीं है, फिर झंझट हो है। रिलेशंस को जो है ना, जैसे शादी से पहले की बात जो है धोखा ज्यादा वही मानते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ शादी के बाद भी मेंटेन करना पड़ता है ना, तो जो है तुम पहले के धोखे की बात करो, 5 से भी हो जाए मामला कर। आंसू के आमिर खान की गेल 2 बार हो लिया बेचारी गेले, पहले एक ब्याह करे अपनी बहू, तो मेरे नके सिखाया होगा, पढ़ा लिखा के तैयार करी, इतने तो ले भाई, बोला तू कोई काम का चल नहीं। हाँ, सलमान खान आज भी बांट देखा ऐश्वर्या राय की, उसने देखा बोला कोई ना, इसका जो है पापा सही आदमी नहीं है। क्यों? ऐश्वर्या ने पापा ही तो देख के शादी कर रखी है अभिषेक से, या नहीं? हाँ, राहुल ढोलनू का 1 साल में दूसरी शादी। अमन सिंह का मेरे वाली भाजगी। बहुत बढ़िया भाई।
चलो भाई बहुत बढ़िया। पढ़ाऊं आगे। कितनी मुर्गी खरीदी, जितनी बेची उतनी खरीदी। ये लाइन याद रखना, अगर बीच में ये नहीं ना कि 2-4 जो पैदा हो गई मुर्गी या 2-4 मर गई, अगर ऐसा नहीं है तो इसमें नहीं क्या बात है। किसी ने 2 भैंस खरीदी, थोड़ी देर में 4 पावे हैं। इसमें कोई नई बात बताइए क्या मैंने? बहुत बढ़िया भाई। मोहित नापा मेरे वाली मैंने धोखा देगी, धोखा ना देगी, तेरे पे कांटा मार दिया। धोखा देगी मेरे पे। एक लोग मेरे प्यार में तो बात अलग है, तेरे प्यार में क्या अलग बात है भाई बता। ये तो सब नहीं अलग है। ये सुपरमैन सोचने वाली जो सोच है ना, सुपरमैन सोच, यहाँ दिक्कत है बस। जब आदमी प्रैक्टिकल नहीं होता ना, वहां दिक्कत हो है। बोला मेरे वाला तो जो है उछल कर तारा तोड़ लिया होगा। फिर पाछा मेरा बटाई दिया तो उछल में पाई ना उठे। बहुत बढ़िया। कितनी मुर्गी खरीदी और बेची, कितने का लॉस, कितने बेचता तो पूरे होते। 10 का लॉस है और 150 बेचता तो पूरे होते, और गुना नीचे उतने लिखना जितने में रुपए पूरे हो रहे हैं। इससे कटेगा 6 से 2/3% तुम्हें याद ही है भाई। 6 से 2/3 अकेले में है तो उत्तर होगा सीधा ही, आया ना। नहीं तो 7500 मुर्गियों, 7500 रुपए में 140 खरीदी थी, 140 बेचकर रुपए पूरे नहीं हुए, लॉस तभी तो है। 150 बेचनी पड़ेंगी तब पूरे होंगे। इससे कटेगा, इससे कटेगा 50 रुपए की। आया सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। कितने क्रेट लिए और फिर क्या हुआ? तो अब उसके पास नेट कितने हैं? 20 क्रेट हैं। और कितने में खरीदे? आ रहा है समझ में? तो उसका प्रॉफिट कितने का हो गया? इसमें कितने की पड़ गई वो? अब इसको 20 से भाग करेंगे, 1 0 करेंगे, इससे करेंगे तो 500 का, एक 500 का पड़ गया। अब वो कह रहा है कि वो किस रेट में बेचेगा, उसको कितना लाभ हो? 25% का मतलब 4/5/4, 5 बटे, इससे काटेंगे तो 25 पंजे 125 आएगा ना, इससे भाग करेंगे 625। अभी नहीं आया क्या? ये बात समझ में आई? वो जैसे खरीदे कितने थे उसने और बेचे कितने का? क्योंकि 5 तो गुम हो गए, रुपए में पूरे करने हैं। अभी नहीं आ गया समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेली आप एक ही टी-शर्ट पहनते हो सर, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? मेरे पास भाई 2-3 टी-शर्ट है, 2-3 कमीज है, वे पहननी पड़े और क्या पहनूं बताओ। मैं कुना सलमान खान को रोज रोज एक नई टी-शर्ट लेनी है, फिर अगली बार फिर दो नई लेनी है, फिर दो पुरानी पहननी नहीं। ना मैंने ऐश्वर्या राय क्या कर रखा है, उन्हें भी नया रोज रोज सूट पहनना पड़ेगा। उस दौरे भी 2-3 सूट है मेरे, दौरे 2-3 टी-शर्ट है। चलो पढ़ाएं आगे। ऐसे हैं बहुत सारे लोग, बोला रिपीट नहीं करते, हम मेरा ना कि रिपीट ना करते। एक लोग मेरे वाला पति मर गया। मेरे वाला पति, ये तो बाजा पहली बार देखी है। चलो भाई बहुत बढ़िया, पढ़ाएं आगे, पढ़ के दिखाओ। ये बात समझ में आ गई अब? वेरी गुड। 15,000 रुपए में 40 पड़ गए। अब किसका कितना लाभ चाहिए? तो 6/5 लिख दूं? बोल दो नहीं आया। अब इसको 200 लिख लूं, 2 0 काट देता हूं और इससे काटेंगे तो ये 3 हो गया। तो कितना हो गया? 450 का। कितने का? सवाल समझ में आया क्या? अब भी नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। कितने खरीदे और क्या हुआ? नेट कितने पड़े? तो 300 रुपए के 96 पड़े। शेष को 50 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच दिया। 8 दर्जन हो गए ना ये। कितने दर्जन हो गए? इसको 2 से भाग करेंगे 150, फिर 2 से 75, फिर 150, 37.5 का रेट पड़ गया और 50 रुपए के भाव से बेच दिए। 50 के भाव से यहाँ सोच लो ना, 50 के भाव से 400 बेच दिए। 400 में 100 रुपए का निबल लाभ पूछा है। जैसे परसेंटेज के हिसाब से, रेट के हिसाब से और कुछ पूछते तो फिर वो तरीका करते हैं। ये बात समझ में आई क्या? किसको नहीं आई? बहुत बढ़िया। ये कह रहा है सर शाम को एयरफोर्स का पेपर, आपका आशीर्वाद चाहिए। शुभकामनाएं भाई, अगर मेरा आशीर्वाद काम करता है तो। बाकी तुम्हारी मेहनत काम करेगी हर एक बात के ऊपर। बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ अगला सवाल जल्दी से। लेकिन मैडम गुस्सा करेंगे, ऐश्वर्या राय की बात करी है। मैडम भी तो सलमान खान की बात करा कर। 20 रुपए दर्जन के हिसाब से कितने खरीदे? कितने सड़े मिले? तो ये 2.5 दर्जन में तो 2 दर्जन रह गए ना। 20 रुपए दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन 40 रुपए के पड़ गए। आ रहा है समझ में? शेष अंडे उसने किस हिसाब से?
40 रुपए के 2 रुपए तो 22 के हिसाब से तो 44 रुपए हो गए। सब हुआ क्या? और 6 तो सड़े हुए, सड़े उड़े कौन लेगा? रितु ने 20 रुपए दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे, बिल्कुल 50 रुपए खरीद के लाया। 6 अंडे सड़े मिले तो 2 दर्जन रह गए, 22 रुपए के हिसाब से 44 के बेच दिए, तो 6 का लॉस हो गया, 12% लॉस है। कितना लॉस हो गया? 50 पर 6 का लॉस, तो 100 पर 12 का लॉस। अभी नहीं आ गया? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक करके मना कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, क्या करूं? तू लगवा वही मत, सारे काम वे करे, तू तो सारे करके कहे हैं। कल कमला की लगा था थारे घर क्या नहीं कही थी बेटा, कमला तो ठीक था। चलो भाई पढ़ो जल्दी से। ये 2 तरीके से सवाल कर सकते हैं, तो वस्तुओं के तरीके से और दूसरा रुपए के तरीके से। अगर रुपए हैं तो 1 रुपए के 32 नींबू बेचे तो सेलिंग प्राइस आ गया 1/32। लॉस हुआ 25% का मतलब हो गया 3/4। 3/, ये सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस लेना, फ्रैक्शन उल्टा 4/, सबको आया। 1 रुपए कितने बेचे? 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब 6/6। सबको आ गया? क्या उल्टा करना पड़ेगा क्या? ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद ये कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस से ये फिर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 3 से कटेगा 2, 8 से कटेगा 4, 1/20 मतलब 1 रुपए के 20 देने पड़ेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आई? 1 रुपए के 32 नींबू बेचे तो सेलिंग प्राइस 1/32, सेलिंग प्राइस आया। अब कह रहा 25% लॉस, 25% लॉस का मतलब 75/100 का मतलब 3/, सेलिंग प्राइस से उल्टा लगा दूं, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा 20% लाभ, तो ये 20% लाभ का मतलब 1/5, इसका मतलब 6/5, ये 6/5 हो गया, काट देंगे। बोल दो नहीं आया, किसको नहीं आया? एक तरीका ये रुपयों वाला। दूसरा तरीका 1 रुपए के 32 बेचे, 1 रुपए के 25% लॉस हो गया, तो 3/4 हो गया। 1 रुपए के कम खरीदे थे या ज्यादा खरीदे थे? लॉस ज्यादा देकर हुआ या कम देकर? लिए कम थे या ज्यादा? लिए थे कम और दिए ज्यादा। कम के लिए कम से गुणा ज्यादा से आया। फिर 20% लाभ, तो ये 20% लाभ का मतलब तो 1 रुपए के कम बेचे गया जब लाभ हो गया ज्यादा। कम के लिए कम से गुणा ज्यादा से भाग 32 गुणा 3/4 गुणा 5/, इससे कटेगा 2 पर, ये 8 से कटेगा 4, 1 रुपए के 20 बेचने पड़ेंगे, ये वस्तुओं के हिसाब से। आया क्या? बहुत बढ़िया। एक राजस्थान में ब्रांच कब खुलेंगे? हरियाणा में स्टूडेंट्स को जब हमने कहा कि सभी जगह जाकर के ज्ञापन दे आओ, तो हरियाणा में जितने भी ब्लॉक हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट है, जितनी तहसील हैं, हर जगह पर 50-100 बच्चे जाकर के ज्ञापन देके आए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने पूछा कि भाई जो सरकार तो परमिशन दे नहीं रही, क्या हम खोल लें? सब बच्चों ने कहा खोल लो। तो सारे बच्चे इतने अगर जो रेडी थे ना, फिर सरकार क्या कर लेगी? हमने खोल लिया। जिस टाइम पर मैंने कहा ज्ञापन देकर के आओ, उस टाइम पर राजस्थान वाले सभी ब्रांच वाले भी और सभी स्टूडेंट्स भी बोले काम कहीं का काम है, ऐसे थोड़ी खुलता है, सरकार के खिलाफ होकर के थोड़ी खुल जाएगा। ये सब बातें बताते रहे। उस टाइम पर तुम सभी लोग अपना आराम से घर बैठे रहे, 1 महीने का बेनिफिट मिल गया, जो लोग तब से आने लग गए थे। अब आगे भी इस प्रकार से आवाज उठाते रहेंगे बच्चे, अपने काम की बातें हम करवाते रहेंगे। नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा क्या है? बच्चे साथ देंगे, हमारी खूब सुनेंगे, साथ नहीं देंगे तो टैं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, पढ़ो जल्दी से। पहले अगर हमें ये रुपयों के हिसाब से करना है तो सेलिंग प्राइस हो गया 45/, सबको आ गया 1 का सेलिंग प्राइस हो गया 25% आनी, 3/4 हो गया। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस 3/, बिल्कुल 4/3, सबको आ गया। आगे बढ़े, कितना लाभ चाहिए? तो कॉस्ट प्राइस से आएगा 6/, ये 1 रुपए का है, एक का मामला है। 24 रुपए के नींबू लेने हैं, इतने रुपए में आएगा 1 नींबू। 24 रुपए में कितने आएंगे? तो 24 के लिए 24 से गुणा करेंगे और इतने से भाग करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। 45 गुणा 4 गुणा 6 और ये 72 गुणा 3 गुणा 5, इससे कटेगा 9 पर जाएगा। 9 से ये 8 पर, इससे ये 2 पर, इससे ये 4 पर, 4 दूनी 8 से 12, 8 से 24, चलो 8 से 24 मान लेता हूं। ये बात समझ में आई क्या? अगर इसको हम रुपयों के हिसाब से ना करके वस्तुओं के हिसाब से करते, 45 रुपए के कितने नींबू? हानि कितनी? हानि तब हुई जब ज्यादा दे रखे थे या जब कम दे रखे थे? लिए कम थे या ज्यादा? कम के लिए सबको आया। फिर कितना लाभ चाहिए? कम देने से लाभ हो गया, ज्यादा देने से? कम के लिए। आ रहा है समझ में? ये कितने के हैं? बेचने कितने के हैं? सबको आ गया। गुणा क्या करूं? 24/, ये 4 6 24 से तो ये गया, और 5 से 15 से 3, 3 से ये
24 24 आया था ना अभी, किसको नहीं आया बोलो, बात पक्की है, बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है, पढ़ के दिखाओ जल्दी से। 40 रुपए के कितने बेचे, पूरा पढ़ने में क्यों टाइम खराब करें, हम हर स्टेप पर काम करेंगे। 20% हानि हुई तो गुणा 5/4, भाई 80/100, 4/5 फ्रैक्शन उल्टा लगेगा सेलिंग प्राइस के साथ। अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, फिर से 20% लाभ चाहिए तो गुणा 5/6, भैया 6/5 बनेगा, उल्टा हो जाएगा, क्या सीधा हो जाएगा। 45 नींबू खरीदे, कम देने से बात बनेगी, ये उल्टा करना पड़ेगा। और कितने रुपए गए, कितने, अब कितनी हानि हुई, फ्रैक्शन क्या बना, 45 देकर के हानि हुई तो कम ले रखे थे ना, कम के लिए अब 20% लाभ चाहिए, लाभ में कम देगा तभी तो लाभ होगा, तो कम कब देगा, 6/5 बनेगा, अब कम के लिए कम से गुणा ज्यादा से भाग, और ये कितने रुपए के चाहिए, 24 के, तो गुणा 24/40। अब आया 4 से कटेगा तो कितना आएगा, 10, इससे कटेगा तो 2, 6 दूनी 12 से ये 2, और इससे कटेगा 5, 9, तो 9 दूनी 18, एक करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई या नहीं, पक्का आ गई, वेरी गुड। आज तो के समझ को नहीं आया, सारे नींबू बेच दिए, मैना देवी तो अपनी मम्मी की चाय बनाना चाह रही होगी इस टाइम पे। आगे बढ़े भाई, ये बेईमान दुकानदार के सवाल हैं। बेईमान दुकानदार के सवाल देखो, धोखा 2 टाइप का होता है, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें। जो तुम प्यार का धोखा बताते हो तो रिजेक्शन है, ऐसे कोई किसी को तो ऐसे छोड़ के जाए ना तो ये समझना चाहिए भाई मेरे को रिजेक्ट कर दिया, और क्या है इसमें, हाँ या ना, इसमें लड़के रिजेक्ट ना होते, लड़की भी रिजेक्ट हो। शुरुआत में तो लड़की जो फेयर एंड लवली लाए जा, फिर सोचते थे कि नहीं गारंटेड, अब फिर अपना फेयर एंड लवली लानी बंद कर दे, मुंह हो जाए बड़ी बड़ी, फिर बता। तो धोखे कितने प्रकार के, एक सामान खरीदते टाइम और एक सामान, हाँ या ना, ये तो फाइनल होने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद सामान जब बदल दिया है नहीं। भाई दुकानदार ने सामान खरीदा तो दुकानदार ने सामान बेचा। एक तो ये धोखे के सवाल जब भी होंगे तो दुकानदार का काम होता है, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस ही दुकानदार का काम है, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। एक सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। न्यू डेफिनेशन ऑफ धोखा इक्वल टू रिजेक्शन। ये तो पुराना है भाई। एक है, आप बताओ सर सच्चा प्यार कैसे सर्च करें। एक ने कहा सर आप पेट पर हाथ मत फेरा करो, पेट बड़ा हो जाता है। एक लड़का बोला देख सुमन, मेरे पास मेरे दोस्त की जगह BMW कार तो नहीं है, मेरे पास उसकी तरह iPhone भी नहीं है, मेरे पास उसकी तरह बैंक बैलेंस भी नहीं है, मैं तो तुम्हें सच्चा प्यार दूंगा। बोला तू सच्चा प्यार मत दे, उसका नंबर दे। तो अब तुम बताओ ये रिजेक्शन है या जो है धोखा है? ये रिजेक्शन है नहीं। चलो धोखे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धोखे के मामले में रुपए का मामला नहीं होता, सामान का मामला होता है। रुपए दिए 1 किलो के, रुपए कितने के दिए और सामान कितना दिया? 950 ग्राम। कितना सामान बचा गया? 50 ग्राम। कितने ग्राम देकर? ये वस्तुओं का सवाल है। 950 ग्राम देकर के बताइए ये, और गुना 1 ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे कटेगा 19, तो 5 सही, 5/19% प्रॉफिट, बी करेक्ट आंसर। बोलो ये बात समझ में नहीं आई? बहुत ही बढ़िया। सारे वाले पूरे मजे ले रहे हैं, अपने लग रहे हैं कमेंट दे कमेंट दे कमेंट दे कमेंट पे, हमारी समझ में घाट आया। लेकिन काले का प्यार सच्चा है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ के दिखाओ, शाबाश। $100 ग्राम का धोखा है, 900 ग्राम देकर रुपए पूरे, गुना कितना उत्तर? जब सामान देते टाइम धोखा करेगा तो उस टाइम पर सामान कम देगा, सामान देते टाइम धोखा करेगा तो सामान। ये बात किसको नहीं आई? वेरी गुड। एक नु सर आज एक जोक सुना दो, टिपिकल सर है भाई जोक की। लेकिन सर आप अपने टाइम पर इमरान हाशमी रहे होगे। एक नु दुनिया पित्तल की है सर जी। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अपने टाइम पर इमरान हाशमी होता तो इमरान हाशमी तो खत्म हो लिया। चलो एक हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, सब भी रही रहे, बंदर से बंद करने में क्या दिक्कत हो कमरा। बहुत अच्छे लोग हैं। कितना सामान लेना है? मिला कितना?
कितने का धोखा, कितने पर गुणा, सबको आ गया। ये काटेंगे तो क्या आया, 4 से कटेगा 6, 4 से 25, 4 सही 1/6% का धोखा है। ये प्रॉफिट ले जाएगा। जैसे सामान कम देगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। धोखे में ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 मीटर के बदले 1 मीटर और 4 सेंटीमीटर दे दे। देते टाइम कम देगा तभी धोखा है, हाँ या ना। 1 मीटर के बदले 1 मीटर और 4 सेंटीमीटर अगर देगा और पैसे नहीं लेगा, भाई 4 सेंटीमीटर तो मेरा बिकना नहीं, तो सब तो मर गए जाते कि मैंने तेरे को ज्यादा दिया था ना, ऐसे बताया जाएगा, दिया था ना ज्यादा, तू अपने आप बता दिया था ना ज्यादा। तुम गलत ट्रैक पकड़ लिया आज। सवाल करने के लिए क्या आड़ा पकड़ लिया। पढ़ो जल्दी से। अब सामान खरीदते टाइम धोखा करा है। जब सामान खरीदते टाइम धोखा करेगा तो सामान कम लेगा ज्यादा। रुपए कितने दिए, 100 रुपए दिए और सामान 100। आ रहा समझ में, पक्की बात है। कॉस्ट प्राइस कितना, रुपए कितने दिए इस बात पर डिपेंड नहीं करता, सामान कितना है इस पर डिपेंड करता है। कितने का सामान है, आ रहा समझ में। जो सामान ऐसे जो है चोरी से ले आया, उठा करके धोखा दे करके ले आया, तो उसका पे वो नहीं करेगा, पे वो करेगा, लेकिन सामान तो 105 का ही है, हाँ या ना। सामान पे करना पड़ा नहीं पे करना पड़ा वो बात अलग होती है। मेरी बात सभी समझ गए भाई। 4 दोस्त मिलकर के खाना खाने गए, पार्टी दी, पे तो एक आदमी ने किया, तो बाकी ने फ्री का सामान थोड़ी खाया, उसकी पेमेंट तो थी, हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस किसने पे किया इस पर डिपेंड नहीं करता। कॉस्ट प्राइस तो अलग चीज होती है। जो मैंने बोला समझ में आ गया, नहीं आया। कॉस्ट प्राइस पेमेंट से रिलेटेड मामला ही नहीं होता है अगर इकोनॉमिक्स तुम सही से पढ़ो तो। जैसे जो चीज हमने अपने घर में प्रोड्यूस की, तो घर में प्रोड्यूस करने का भी तो जो कॉस्ट लगती है, हाँ या ना। हमने अपने खेत में जो है घिया लगाए और घिया तोड़े, अब देखने में तो फ्री के हैं, पर फ्री के थोड़ी है। जो वो खेत है उस खेत को अगर जो है किसी दूसरे आदमी को बोने के लिए दिया जाता तो 30-35-50 हजार रुपए आते, हाँ या ना। फिर जो उसमें बीज लगाया गया, जो उसमें पानी दिया गया, जो वहां घूमे गए, जो उसकी फिर निराई गुड़ाई ये सब चीजें की गई, तो उसकी भी तो कॉस्ट होती है, हाँ या ना। ये मामला सिर्फ खरीदने से नहीं होता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम की कॉस्ट होती है। अब जैसे हम यहाँ पर जो है जैसे पढ़ाते हैं, अब तो फिर भी जो है 2-4 टीचर और है, शुरुआत में तो जो मैं और मैडम ही पढ़ाते थे। अब वो जितने पैसे आए सारे जेब में, ना किसी को देना ना कुछ। महीने में एक दिन जो है वो रेंट देना होता तो रेंट दिया, 2 महीने में एक बार बिजली का बिल आता था, बिजली का बिल दिया। महीने में 100-200-500 रुपए की हमारी चाय होती नहीं थी ना, हम अपने आप पीते थे ना हमारे पास कोई पीने वाला आता था। और जिस टाइम पर जो जैसे कोई भी टाइम होता हम सीधे आते, क्लास में घुसे, पूरा दिन क्लास में, अपने क्लास में से निकले अपने घर, तो वहां बैठते नहीं थे। बैठते तो जो है 2-4 आदमी आए, बैठे, चल चाय पी लो, ये कर लो वो कर लो, वो होता ही नहीं था। सुबह हम जर्नली लेट पहुंचते थे और फिर शाम को घर भागने की जल्दी होती थी, इतनी क्लासेज होती थी, बीच में बैठने का टाइम ही नहीं। तो शुरुआत में तो ये चला, तो जितने लोग हुआ करते थे ये वो बोला भाई सारा सही है, जितने आगे उतने जिम में, हाँ या ना। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। लेकिन क्या तब जो हम लगे हुए थे तो हमारी मैन पावर की कॉस्ट नहीं है, हमारी मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं है क्या? जैसे वो देना नहीं पड़ रहा तो आप एक आदमी जिंदा है तो उसकी भी तो कॉस्ट होती है, हाँ या ना। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बहुत ही खुशी की बात है। एक दुकानदार ने माल क्रय करते समय धोखे से 5% की बचत की, तो उसने रुपए कितने दिए और सामान कितने का लाया, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है समझ में। इस बात को तुम और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। वो ससुराल से सहायता प्राप्त लिखा रहता है गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, हाँ या ना। दहेज में ली गई वस्तु, हाँ या ना। जिस आदमी के पास बाइक है उसने कॉस्ट थोड़ी पे की, लेकिन क्या वो बाइक फ्री की है? जो मैंने बोला समझ में आया तुम्हें? बात पक्की है, बहुत बढ़िया। अमन सिंह बाबा जी का ज्ञान आ गया। अब थोड़ी देर पहले क्या था, मेरी आड़ी मैंने धोखा देगा बाजगी, मेरी आड़ी तो भाजगी, इन लोगों लड़की को भुला दो, पढ़ना शुरू कर दो, नौकरी लग जाएगी। फिर नौकरी का क्या करेगा? यह हंसने की बात नहीं है, यह सत्य घटनाओं पर आधारित कथा है। तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारा सर्कल नहीं, फिर ये नौकरी पैसा ये सब चीजें काम थोड़ी आती है। ये काम की चीज है लेकिन समय पर आनी चाहिए। ये तुम पर टोयना के इतना सोनिया का भी ब्याह होलेगा, पिंकी का भी होलेगा, मोहिनी का भी होलेगा, फिर क्या फायदा है? बिना के नीचे नीचे कहे क्या कह रहे बिट्टू बोला था के हैं? चलो भाई बहुत बढ़िया। 5% का लाभ तो गुणा 105/100। माल क्रय करने वाले मामले में जो सामान आएगा वो ज्यादा रुपए का आएगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है बराबर बराबर हो। ये सवालों में जो थोड़ी सी गलती है भाई, 5% भाई यहाँ पर 10% धोखा हो सकता था। 110 का सामान लेता, 5% प्रॉफिट लेता, 105/100। क्या तुम समझ गए? अगर सामान बेचते टाइम धोखा करा, देखो खरीदते टाइम धोखा, बेचते टाइम धोखा होता ना तो फिर 95 का सामान होता। रुपए दिए 100, सामान आया 95 का। खरीदते टाइम धोखा है तो रुपए दिए 100, सामान आया। दोनों बात समझ में आ रही है? कितने टाइप के धोखे हैं? आज के बाद तीसरे का जिक्र मत कर देना तुम। तो खरीदते टाइम धोखा होगा तो सामान ज्यादा आएगा, और बेचते टाइम धोखा होगा तो सभी समझ गए। और ये प्रॉफिट के लिए गुना, ये जो 5 से कटेगा कितना, 110.25 हो जाएगा। तो 10.25% का प्रॉफिट है बी। 105 गुना 105 ही आता है ना तुम्हें, बटे 100 है। पढ़ दो अगला सवाल जल्दी से।
दहेज ना लेना चाहिए, दहेज ना देना चाहिए। लिख रहा है कि पढ़े लिखे लोग दहेज लेते हैं, शर्म की बात है। पढ़े लिखे ही तो लेते हैं, अनपढ़ों को तो कोई देता ही नहीं। अनपढ़ों को कौन देता? एक बाबा ने बोली नौकरी लग जाए जब शादी करूंगी तेरे। तो सही बोली, कति ठीक। नौकरी तो नहीं लग सकता उसने, फिर कैसे रखेगा? एक ये सब मोह माया है। ठीक है बाबा जी, अपने चरण भेज दे, हम भी छू लेंगे। एक सर आपने कैसे प्रपोज किया था मैम को? किसी फंक्शन में मैम क्या कहीं प्रपोज करके दोबारा दिखा दूंगा भाई। पढ़ाऊंगा के? बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ के दिखा दो जल्दी से। कितने रुपए खर्च किए? सामान कितने का? प्रॉफिट कितना? तो गुणा 1 0 से 1 0 कटेगा, एक और कटेगा 121। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 21%। किसको नहीं आ समझ में? तो चलो अगला सवाल पढ़ के दिखा दो। 100 का सामान था, 120 का ले आया और 20% प्रॉफिट के लिए 120 बटे 144, 44% का प्रॉफिट। अब भी नहीं आया तो पढ़ दो अगला जल्दी से। ये खरीदते टाइम धोखा, बेचते टाइम। उसने कितने रुपए लिए? 100 रुपए लिए। और सामान कितने का दिया? 90 रुपए का। जो सामान उसने दिया वो 90 का लाया था, 90 का लाके कितने का दे दिया? नहीं आया समझ में? और प्रॉफिट कितना लिया उसने? 10% प्रॉफिट का मतलब 110 बटे, इससे ये कटेगा 121 का। जो सामान 90 का लाया था वो 121 का बेच दिया। 31 बचाए 90 के ऊपर गुणा 100। सभी को आ रहा क्या? 30 बचाए ना, 30 बचाए, ये हो जाएगा 1/3। 110 आएगा, 110 आएगा तो 20 बचाए, 22 सही 2/9। 100 रुपए लिए, सामान कितने का दिया? देते टाइम धोखा ये है। और प्रॉफिट कितना लिया? 10%। तो 100 का 10% 110 रुपए। सामान कितने का दिया? रुपए कितने आए? प्रॉफिट कितना? कितने पर गुणा आया क्या? ये कटेगा 1/9 होता तो 11 सही 1/9, और 2/9 है तो 22 सही 2/9। अब भी नहीं आया क्या? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ दोबारा से। कितने रुपए लिए? 100 रुपए लिए। खरीदते बेचते टाइम 5% है धोखा। कितने का सामान दिया? 95 का। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ये नायक फिल्म है, उसके अंदर इस प्रकार से दिखाते हैं सामान खरीदते और बेचते टाइम है। वर्ल्ड कप के साथों नीचे कुछ चिपकाते भी हैं। वो सामान कम और ज्यादा देना, धोखा ये होता है। लेकिन बुझो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? बहुत अच्छी बात है। मेरी गर्लफ्रेंडों की लाइन नहीं थी। मैं इन कामों पे थोड़ा सा कम फोकस करता था, इसलिए ब्याह भी लेट हो गया था मेरा। उस टाइम पर मैं उस कामों पे फोकस करता ना, फिर मेरा काम बन लिया था। यहाँ ये जो सारा मामला खड़ा ना, ये सारा मामला इसलिए नहीं खड़ा कि मेरी गर्लफ्रेंड की लाइन थी और ये बात वो बात। ये उम्र तुम्हारी जो है ना पढ़ने की और करियर बनाने की है। इस टाइम पर जिसका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर गया वो मामले से गया। सर हमें जीएफ लॉस समझ के छोड़ गई, हम प्रॉफिट में कैसे आए? 5% का उसको प्रॉफिट चाहिए तो 105। 10/95 गुणा, अब ये कटेगा 2, ये आएगा 19, ये आ गया 200/19। तो 10 सही 10/19% का। सबको आ गया ये? बहुत बढ़िया। क्रय करते टाइम भी धोखा। और उसने 100 रुपए लिए। कितने लिए? सामान कितने का दिया? 75 रुपए का सामान दिया। जब धोखा बेचते टाइम होगा, सामान रुपए कितने लिए और सामान कितने थे? ये बात किसको नहीं आई? वेरी गुड। यहां से आगे बढ़े हम। बहुत ही अच्छी बात है। कितने % की बचत? 25% की बचत करेगा। तो जब सामान खरीदेगा तो रुपए देगा 100, सामान लाएगा 125 का। जब बेचेगा तो रुपए लेगा 100, सामान देगा 75 का। कितने बचाए? कितने पर? 75 का सामान लेन देन हुआ है, हाँ या ना? गुणा, तो ये 2/3 हो गया, 66 सही 2/3%। अब किसको नहीं आया? ये बात ध्यान रखनी, खरीदते और बेचते दोनों टाइम पर जो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है तो वो धोखा कर सकता है। पढ़ो जल्दी से। पहले बेचने वाली बात करना जब दोनों हो। कितने रुपए लिए? सामान कितने का दिया? 85 का। सब समझ गए? अब 115 का लिया सामान। कितने रुपए बचाए? 30। कितने पर? गुणा, वेरी गुड। 5 से कटेगा 17, 5 से कटेगा 6, 600/17, 17 3 51, 9 बच गया, 17 5 85, 35 सही 5/17% का प्रॉफिट आया क्या? आगे बढ़े। वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ जल्दी से। कितने रुपए लिए? सामान कितने का दिया? आ रहा है क्या समझ में? लिया कितने का?
क्रय और विक्रय करते समय कितनी बचत करता है? 10% की। 100 रुपए लिए, सामान कितने का दिया? जब कम देगा तो बेच रहा है। 100 रुपए दिए और सामान कितने का लिया? 110 का सामान लाके 90 का देकर के काम चला दिया। 110 का सामान है उसके पास, प्रॉफिट कितना चाहिए? तो गुणा 120 बटे 132, 32 ये 10 ये 42 का प्रॉफिट 90 के ऊपर गुणा 100। 10 से 10 कटेगी, 3 से कटेगा 14 आएगा। 140 बटे 3 है, कितना हो जाएगा? 46 सही 2/3%। किसको नहीं आया? झूठी आमद करना। सर क्वेश्चन नंबर 43 और 48 में क्या डिफरेंस है? ये चैप्टर 16 है और 43 और 48 में क्या डिफरेंस है? 43 नंबर में कह रहा है कि दुकानदार माल क्रय करते समय धोखे से 10% की बचत करता है, फिर उसे बेचते टाइम 10% का लाभ कमाता है। यहां पर लाभ कमाता, लाभ कमाना अलग बात होती है और धोखा करना अलग बात होती है। 43 के बाद 48 कह रहा था ना, बेईमान दुकानदार क्रय और विक्रय करते समय धोखे से 15% की बचत करता है। 100 रुपए उसने यूज करे, 100 रुपए के ऊपर 10% का धोखा बेचते टाइम, तो 90 रुपए का सामान दिया, 100 लिए और 10% प्रॉफिट लिया तो 110 रुपए का बिकेगा। अब 100 रुपए का सामान है, 10% का धोखा, तो 90 रुपए का देगा और 10% धोखा करेगा खरीदते टाइम, तो 110 रुपए का। अब यहां पर जो खरीदते टाइम धोखा ना और 10% जो प्रॉफिट है, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये इसके कारण से तुम्हें जो ये कंफ्यूजन हो रहा है। वेरी गुड। अब यहां होता, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है नहीं? ये प्रॉफिट है और ये धोखा है। खरीदते टाइम धोखा और प्रॉफिट एक जैसा लगता है। ये बेचते टाइम धोखा है, ये बेचते टाइम धोखा है। इस पर प्रॉफिट लेना होता तो गुणा, फिर जो 10% या 20% ऐसा होता है। मेरी बात समझ गई क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, पढ़ के दिखा दो, बड़ी खुशी की बात है। कितने रुपए मान लूं? बेचते टाइम धोखा तो, खरीदते टाइम धोखा तो, और प्रॉफिट कितना चाहिए? इसका 10% 12, 5% 6, तो 126 का बेचेगा। आया क्या? किसको नहीं आया? बहुत बढ़िया। एक गांव है, उसमें कोई दुकान है, उसका दुकानदार अपने घर से पैसे लेगा, शहर में आएगा, खरीदते टाइम धोखा कर लेगा, किसको पता चलेगा? हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? भाई 5 किलो चीनी ले, थोड़ी सी और एक बुकटा और मार ले। क्यों राजीव, तू ऐसे क्या करे ना, सामान लेकर आओ ना, तो 5 किलो के तो पैसे देगा, और इतना पैसे काटना, इतना नून जाएगा ना, इतना बड़ा गल्ला मार देगा। ये बात तुम्हें समझ में आई? जब सामान खरीदेगा उस टाइम धोखा करेगा तो क्या करेगा? थोड़ा सा सामान ज्यादा ले आएगा। किसको नहीं आया समझ में? अब सामान घर आ गया, घर सामान आया ना, तो कॉस्ट प्राइस सामान का होता है, कॉस्ट प्राइस। अब फिर जब वो बेच रहा, बेचते टाइम उसने वर्ल्ड कप बना लिया या उसके नीचे कुछ चिपका दिया, तो उसमें फिर वो सामान कम देगा। हाँ या ना? 100 रुपए लिए, सामान कितने का दिया? 100 रुपए दिए, सामान कितने का लाया? दोनों बातें क्लियर हैं? और जो सामान है उसी पर तो प्रॉफिट लेगा। सबको कहे देखो यार 5% तो हक बनता मेरा। रुपए कितने लगाए? लिए कितने? कितने बचाए? 46। 80 पर गुणा 100 काट देंगे। ये कितना आएगा? 4, ये 5, ये 2, ये 23। 115 बटे 2, तो कितना हो गया? 5, 7.5%। आया क्या सबको? वेरी गुड। मैं आगे बढ़ूं क्या? पढ़ के दिखा दो अगला सवाल। ये अगला टाइप आ गई, वो टाइप कंप्लीट हो गई, वे सवाल करके देख लेना। आज हिंदी की जगह हरियाणा जीके की क्लास लगेगी। हिंदी वाले सर जो है, हाँ, नीचे और ऊपर दोनों कंबाइन लगेंगे। सूचना संप्रेषित हो गई। हरियाणा जीके की एक और क्लास लगेगी, आज हिंदी की क्लास नहीं लग पाएगी।